दोस्तों, अब 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर नया नियम लागू होने जा रहा है। 10,000 से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट करने पर अब 1 घंटे का होल्ड लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से यह नया नियम लाया गया है, जिसके तहत अब 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट पर आरबीआई सेफ्टी ब्रेक लगाएगा। जो आए दिन साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं, उन फ्रॉड और स्कैम पर रोक लगाने के लिए 1 घंटे का होल्ड प्रस्तावित रखा गया है। किल स्विच और ट्रस्टेड पर्सन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। यानी अगर गलत ट्रांजैक्शन गलती से हो गया तो उसे कैंसिल करने का मौका मिलेगा। आरबीआई ने किल स्विच का भी सुझाव दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है किल स्विच और ट्रस्टेड पर्सन जैसे सेफ्टी फीचर्स जो रिजर्व बैंक इस नए नियम की गाइडलाइंस में लाने जा रहा है। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या ऑनलाइन नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप डिजिटल पेमेंट से जुड़े हैं। इसलिए इन नए नियमों को आपको विस्तार से समझ लेना चाहिए। नियम का मुख्य सारांश यह है कि 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर 1 घंटे का होल्ड लगेगा, यानी एक तरह का स्टे रहेगा, ताकि मान लीजिए अगर किसी ने आपके साथ साइबर फ्रॉड किया तो 1 घंटे तक आपको यह मौका मिलेगा कि आप उस गलत ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकें। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपका 10,000 से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत न होकर उसमें 1 घंटे की देरी हो। इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या कैंसिल करने का मौका मिलेगा। देश भर में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और साइबर स्कैम पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने यह प्रस्ताव रखा है। आए दिन नए नए तरीके के साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। आज सुबह ही मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में मैंने आपको 3-4 ऐसी खबरें बताई थी कि किस तरह लोगों के साथ स्कैम करके लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की गई। ऐसे केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आरबीआई का मानना है कि जालसाज अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर जल्दबाजी में लोगों से पैसे ट्रांसफर करवा देते हैं। अब ये 1 घंटे की देरी उस दबाव को कम करेगी। फिलहाल ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाते हैं, जिससे यूजर को सोचने या गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। अब समझिए आरबीआई के प्रस्ताव से जुड़ी 3 अन्य बड़ी बातें। पहला पॉइंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रस्टेड पर्सन की सुविधा। जो 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन के समय एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर मिलेगी। 10,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन यानी भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी जरूरी हो सकती है। यह सिस्टम फ्रॉड के खिलाफ एक अतिरिक्त सुरक्षा की तरह काम करेगा, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा, भरोसेमंद व्यक्तियों को व्हाइट लिस्ट में शामिल करना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या मर्चेंट को पैसे भेज रहे हैं जिसे आप जानते हैं, तो आप उसे व्हाइट लिस्ट में डाल सकते हैं। व्हाइट लिस्टेड लोगों को पेमेंट करने पर 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे नियमित लेन देन में परेशानी नहीं आएगी। तीसरा, किल स्विच बटन का ऑप्शन। आरबीआई ने किल स्विच का सुझाव दिया है। अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है या कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वह एक क्लिक से अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा। जैसे अभी डेबिट क्रेडिट कार्ड में कंट्रोल मिलता है, वैसे ही यह फीचर नेट बैंकिंग और यूपी पर भी मिलेगा। जैसे ही आप किल स्विच ऑन करेंगे, आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है कि इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2025 में डिजिटल फ्रॉड के कारण लोगों को 2,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। आरबीआई के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन कुल फ्रॉड केस का सिर्फ 45% है, लेकिन कुल फ्रॉड वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी 98% तक है। यही वजह है कि 10,000 से ऊपर की लिमिट पर रिजर्व बैंक यह नया नियम लागू करने जा रहा है। अब एक जरूरी बात, यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है। फिलहाल आरबीआई बैंकों और एनपीसीआई के साथ मिलकर इसके तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहा है।